दोस्तों, अगर आपने अपना स्टॉक पोर्टफोलियो रिसेंटली चेक किया है तो आपको आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लगभग ये 25% गिर चुका है पिछले 22 दिनों में। और अभी भी इसका कोई क्लैरिटी नहीं है ये कहाँ तक नीचे जाएगा। आज की डेट में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सहित लगभग सभी आईटी स्टॉक्स अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि हमें इस इंडेक्स से क्लियरली दिख रहा है। यूट्यूब और न्यूज़ चैनल पर हर जगह पैनिक है। एक बड़ा डर बन गया है कि क्या एआई सारी कोडिंग जॉब्स खा जाएगा। क्या फॉरेन क्लाइंट्स इंडियन आईटी कंपनीज को प्रोजेक्ट देना बंद कर देंगे, क्योंकि अब वो एआई से खुद काम करा लेंगे। और डर ये है कि आईटी कंपनीज जो पहले आर्ली बेसिस पर बिलिंग करती थी, वो अब आउटकम बेसिस पर आ जाएंगी, जिसकी वजह से मैसिव ले ऑफ होंगे और रिवेन्यूज कम हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि एआई की वजह से इंडियन आईटी सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन आज हम अफवाहों पर नहीं बल्कि प्योर डेटा और आईटी कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट के स्टेटमेंट्स पर बात करेंगे। और आपको पैनिक में अपने शेयर्स बेच देने चाहिए या ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए डेटा डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लोग इतना डर क्यों रहे हैं। इंडियन आईटी कोई छोटा प्लेयर नहीं है। निफ्टी 50 में आईटी इंडेक्स का वेटेज लगभग 10 से 11% के आसपास है। तो अगर टीसीएस, इन्फोसिस जैसे जाइंट्स में 60 से 80% का क्रैश आता है, जैसे कि कुछ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडेक्स मैथ के हिसाब से निफ्टी सीधा 10% गिर जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आईटी इंडेक्स लगभग इस समय ओवरऑल 33% गिर चुका है। और अगर मैं निफ्टी पे जाऊं तो निफ्टी अभी अपने टॉप से अराउंड 4.2% नीचे गिरा हुआ है। और जो ये कल 1.5% गिरा, ये सब कंबाइंड सेक्टर्स का गिरावट थी। तो और इम्पैक्ट यहाँ अगर नहीं रुकता तो आईटी सेक्टर इंडिया जीडीपी में रफली 7 से 8% कंट्रीब्यूट करता है और हमारे टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स का 40% हिस्सा आईटी से ही आता है। अगर ये सेक्टर 5 मिलियन, लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट जॉब्स देता है, तो अगर ये आईटी सेक्टर कोलैप्स करता है तो एक बड़ा डोमिनो इफेक्ट यहाँ आएगा। एफआईआईज भी सेल करेंगे और पैसिव फंड्स भी सेल करेंगे। और जब आईटी एम्प्लॉयज़ की जॉब जाएगी तो होम लोन्स डिफ़ॉल्ट होंगे और बैंक्स, रियल स्टेट और ऑटो सेक्टर सब क्रैश हो जाएगा। रुपए पर भी बहुत भारी प्रेशर आएगा, क्योंकि आईटी हमारा मेन डॉलर इनफ्लो सोर्स है। तो स्टेक्स बहुत हाई हैं, पर क्या सच में आईटी ज़ीरो होने वाला है? तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न था, जिसकी वीडियो हमने पहले डिस्कस करी थी और इसका जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर अचीव हो गया था। मैं जनरली स्टॉक को, ट्रेड को बेच देता हूँ जब ये अपने हाई के क्लोज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने पहले भी डिस्कस करा था कमोडिटीज़, तो कमोडिटीज़ का ये टारगेट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगा रखा था। ये टारगेट था। जैसे ये लगभग यहाँ पर आसपास में आया, मैंने इसको यहाँ पर बेच दिया। तो जब मुझे दिखता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है और जो मेरा प्रॉफिट है वो बन चुका है, तो मैं वहाँ पर सेलिंग कर देता हूँ। तो ये मैंने कमोडिटीज़ का आपको एक एग्जांपल दिया। सिमिलरली आईटी का भी यहाँ पर जब मुझे दिखा कि ये इसके आसपास है, तो मैंने यहाँ पर इसको बेच दिया था और मेरा डिसेंट यहाँ पे प्रॉफिट बन के मैं निकल गया। और उसी के बाद ही लकीली कोइंसिडेंटली उसी के बाद से ही यहाँ पर सेलिंग होनी स्टार्ट हो गई और काफ़ी अच्छे लेवल पे सेलिंग स्टार्ट हुई। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर इन केस अगर आप यहाँ सेल नहीं कर पाए, इस लेवल पे अगर आप यहाँ पर सेल नहीं कर पाए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो इसका लो पॉइंट है अगर वो ब्रेक होता है तो आपको सेल कर देना चाहिए। तो लगभग अगर आपने यहाँ सेल नहीं करा, यहाँ सेल नहीं करा, तो आपको इन दिनों में यहाँ पर आपको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न है वो ब्रेक हो चुका है।
राइट। तो ये मैंने आपको भी चार्ट पैटर्न के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि थोड़ा पीछे चलते हैं। जब भी मार्केट में कोई नई बड़ी टेक्नोलॉजी आती है तो डिसरप्शन ज़रूर आता है, पर डिस्ट्रक्शन नहीं आता। सोचिए, जब कंप्यूटर्स और एटीएम आए थे तब क्या जॉब्स खत्म हो गई थी? जब ऑटो कंपनीज में रोबोट ने कार्स बनानी शुरू की तो क्या ऑटो कंपनीज बंद हो गई? नहीं, बल्कि उनके प्रॉफिट मार्जिन्स और इम्प्रूव हो गए, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गए थे। तो हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, 2000 के डॉट कॉम बबल में नेस्डैक 75% गिर गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कोई भी बात बिना फैक्ट के नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ और हम चलते हैं डॉट कॉम बबल के टाइम। ये सन 2000 के आसपास अगर मैं ये दिखाऊं आपको, तो ये लगभग 75%, अगर मैं इसके क्लोजिंग से इसको चेक करूं तो लगभग 80%, ये 75 से 80% के बीच में ये गिर गया था। पर क्या टेक इंडस्ट्री और स्ट्रॉन्ग बनकर निकली? जब जियो आया तो डेटा प्राइसेस 80 से 90% गिर गए थे। जो वीक टेलीकॉम ऑपरेटर थे वो बैंकरप्ट हो गए, पर टेलीकॉम इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ भी एक के शेप्ड रिकवरी आएगी। जो कंपनीज एआई को अडेप्ट नहीं करेंगी उनमें इनोवेशन नहीं होगा और वो सफोगेट हो जाएंगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और कैश रिच जाइंट्स हैं वो एआई का यूज़ करके अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्काई रॉकेट कर जाएगी। इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखिए यूएस से। जैक जॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर थे, उनकी कंपनी ब्लॉक ने हाल में ही अपने करीब 50% स्टाफ को निकालने का डिसीजन लिया। उनका रीज़न था कि बल्कि बाकी बचे हुए स्टाफ एआई टूल्स की मदद से आराम से काम मैनेज कर लेंगे। इस न्यूज़ के बाद कंपनी का स्टॉक 22% एक्सप्लोड हो गया। एआई मास ले ऑफ ला सकता है, पर सर्वाइविंग कंपनीज को मैसिवली प्रॉफिटेबल भी बनाएगा। तो अगर हम मार्केट रूमर्स को छोड़कर डायरेक्टली इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का डेटा देखते हैं, तो टीसीएस अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 40% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। मैं टीसीएस का चार्ट ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि टीसीएस इस समय अपने हाई से 42% पर इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम उनके लेटेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन पढ़ें तो रियलिटी बिल्कुल अलग है। टीसीएस, और ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? आप जाइए screeners.in पे, आप जाइए, यहाँ पर आप टीसीएस ओपन करिए और आपको नीचे यहाँ पर सारी जो प्रेजेंटेशंस हैं, जो कॉन कॉल्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप समझ रहे हैं? तो आप इन कॉल्स को उसको पढ़िए, जो कॉन कॉल्स हुई हैं। यहाँ पर आप एआई को देके इससे पूरी आप समरी निकलवा सकते हैं। तो उनकी मैनेजमेंट ने पब्लिकली डिक्लेयर किया है कि उनका गोल है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी बनना। वो एआई से डर नहीं रहे, वो एआई पर डबल डाउन कर रहे हैं। कुछ माइंड ब्लोइंग डेटा पॉइंट्स हैं कि टीसीएस के टोटल 5,82,000 एम्प्लॉयज़ में से 2017 एम्प्लॉय अब एआई में स्किल्ड हो चुके हैं। ये पिछले साल का कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा है। वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1.5 बिलियन डॉलर की कॉस्ट से 1 गीगावाट स्केल का एआई डेटा सेंटर भी लगा रहे हैं। उन्होंने एआई और सेल्सफोर्स कंसल्टिंग के लिए कोस्टल क्राउड नाम की कंपनी का एक्विजिशन भी किया है। और जहां लोग रिवेन्यू गिरने की बात कर रहे हैं, वहाँ टीसीएस ने रीसेंट क्वार्टर में अपनी हिस्ट्री का लार्जेस्ट एवर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लार्जेस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू पोस्ट किया है। रिजल्ट किसी भी एंगल से 40% डाउन नहीं है। जैसे आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है टीसीएस का। और अगर हम ये भी देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसकी रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो टीसीएस प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी गिर रहा है। वो हम कहाँ देख सकते हैं? आप यहाँ पे चार्ट पे जाएंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशो, और पिछले मैक्सिमम या 10 साल का देखेंगे तो ये इस समय अपने बिल्कुल बॉटम पे चल रहा है। 18.7 है। यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 19 पॉइंट समथिंग था। तो अपने लो पी पर इस समय टीसीएस चल रहा है, मतलब सस्ता है। पिछले 10 साल का चार्ट देखें तो जब भी टीसीएस 20 के पीई पर आता है वो एक सॉलिड बेस बनाता है और वहाँ से एग्रेसिवली बाउंस बैक करता है। तो अगर आप टीसीएस का चार्ट यहाँ देखेंगे, मैं इसको डेली चार्ट में ले आता हूँ, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट था, बट यहाँ पर आप देखेंगे इसने अपने सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपको हमेशा चार्ट पैटर्न बनने का वेट करना चाहिए, और जब चार्ट पैटर्न खराब हो जाए तो वहाँ से एग्जिट भी कर लेना चाहिए। वही अच्छे ट्रेडर की निशानी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा था। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये कप, ये हैंडल, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पर, फिर जो कंफर्म हुआ, कंफर्म के लिए हमें इसके क्लोजिंग कैंडल से हाई क्लोज करना है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो गई होगी। बट क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया और ये गिर गया, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर गिर गया, यहाँ से फिर से बाउंस बैक करा, बट इस कैंडल पर जब ये गिरा तो यहाँ पर ये सेलिंग पॉइंट आ गया था। ये एक सेलिंग पॉइंट यहाँ पर था। अब उसके बाद ये लगातार यहाँ से गिरता चला गया। तो यही एक गलती होती है जो स्विंग ट्रेडर है, कि वो सही टाइम पर उसने मान लो एंट्री कर ली, बट उसको एग्जिट करना भी सही टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज उसकी कैपिटल स्टक हो जाएगी और वो सही एलोकेशन करके जहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है वहाँ पर पैसे नहीं कमा पाएगा। तो समरी यही है, हाँ एआई एक बहुत बड़ा डिसरप्टर है। शॉर्ट टर्म में मार्जिन रीसेट होगा, रीस्ट्रक्चरिंग होगी और ले ऑफ भी होंगे, पर आईटी सेक्टर खत्म हो रहा है, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। बड़े इन्वेस्टर्स और जो एफआईआईज हैं वो जानते हैं कि आईटी कंपनीज ग्लोबल डॉलर लाती हैं और इंडिया में कैश रिच हैं। वो इस पैनिक को यूज़ करके अच्छे स्टॉक को सस्ते दाम पर एक्वायर करेंगे, और आपके लिए डिसाइड यही है कि डर के मारे अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और कैश रिच आईटी स्टॉक को लॉस में मत बेचिए। स्टॉक प्राइजेस में जो 40% का फॉल आया है उसने आने वाले एआई डिस्ट्रप्शन को रिस्क को ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर इन कर लिया है। अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर एसेट एलोकेशन रखें ताकि मार्केट गिरे तो भी आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। उन कंपनीज पर फोकस करें जिनका मैनेजमेंट एआई को अडेप्ट कर रहा है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पुराने क्रैशेस में सरवाइव करने का रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या एआई के बाद आईटी सेक्टर फिर से एक मैसिव बुल रन देगा या क्रैश होगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डेटा बैक्ड वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने पोर्टफोलियो को देखकर पैनिक कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।